प्रताप सिंह खाचरियावास किसका आदमी है, बता दीजिए आप। तो कुल मिलाकर अशोक चांदना को भेजा, किसको भेजा? तो ये हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में कि अगर पैचअप हो तो अशोक चांदना और नरेश मीणा का हो। वो नया गुजर नीति तैयार करना चाहते हैं अशोक गहलोत। शकुंतला रावत, ये अशोक चांदना, धीरज गुजर के साथ जाके खड़ा होना, ये तमाम कहानियां हैं। तो गहलोत कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते, कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते, उनका कोई भी काम बिना स्ट्रेटेजी के नहीं होते। वो सचिन पायलट के पूरी तरह पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कोई लोग माने या ना माने। सचिन पायलट को एक तरीके हाशिए पे डाल दिया। इसका मतलब दिल्ली वाले पूछे तो भैया डोटासरा जी को हटाएं तो किसको बनाए? अब उसमें डॉक्टर रघु शर्मा की लॉटरी खुलती है, किसकी खुलती है? क्योंकि वो ये भी एक मुद्दा बनाएंगे कि साहब ब्राह्मण सीएम है तो ब्राह्मण को दो ना। फिर तो अशोक गहलोत के पुतुनीर में बहुत सारे तीर हैं जिनसे वो सियासी शिकार सचिन पायलट का कभी भी कर सकते। अशोक गहलोत ने हार नहीं मानी है। डीयू में एनएसयूआई की हार होती है और सचिन पायलट के सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैंपेनिंग वो कर रहे थे। लेकिन ये कहां तक तर्कसंगत है? क्योंकि अभी हमने बीते दिनों देखा कि हाईकोर्ट ने किस तरीके से सरकार गिराने के मामले में सारे जो आरोप है उनको बेबुनियाद घोषित कर दिया और उसके बाद से एक खलबली या अशोक गहलोत के मन में बेचैनी शुरू हो गई। क्या ये उस रणनीति का हिस्सा है कि सचिन पायलट की छवि को खराब कर दो? देखिए, छवि को खराब नहीं, वो अपना पॉलिटिकल बदला ले रहे हैं। अशोक गहलोत भूलते नहीं है। अशोक गहलोत को पता है कि कैसे 39 दिन हमने होटलों में गुजारे। अशोक गहलोत ने खूब उन पे हमले किए कि उन्होंने पैसे लिए हैं, तमाम चीजें। तो ये एक तरीके का मैं कहूंगा कि और भी उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी अशोक गहलोत समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तो बीजेपी में पूरी चलती है। करौली से टिकट उन्होंने दिलाया बीजेपी का, और जो टोडा भीम से जिसको टिकट मिला, रामनिवास भामाशाह को, वो टिकट अशोक गहलोत ने, सॉरी सचिन पायलट ने भूपेंद्र यादव से दिलाया। तो यानी उसकी बीजेपी में ज्यादा चलती है। ये भी बयान वायरल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने पूरे ट्रैप में अपने फंसा लिया है। और उन्होंने ये भी प्रमाणित कर दिया कि पीआर मीणा का टिकट क्यों कटा। पिछली बार टिकट मिला था एमएलए का, फिर उसका टिकट क्यों कटा? घनश्याम मेहर को टिकट क्यों मिला? क्योंकि मैंने दिलाया घनश्याम मेहर को। और पीआर मीणा को टिकट सचिन पायलट ने कैसे दिलाया वो बता दीजिए आप। और फिर सामने भामाशाह को टिकट बीजेपी से किसने दिलाया? तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने अपनी सियासी बारूद पूर्वी राजस्थान में बिछा दी है। अब उसमें कितने विस्फोट होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये देखने लायक। और लेकिन एक सवाल ये भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खाई क्या अब भी बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी, या फिर सोशल मीडिया पर उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है? और अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसे विवाद बार बार क्यों उठते हैं? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो अशोक गहलोत पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से पूछते, सुखजिंदर रंधावा से पूछते कि कांग्रेस को जिसने हराया देवली उनियारा में उपचुनाव में, उसके पक्ष में मैं ट्वीट करूं या नहीं करूं। कितने लोगों ने पूछा प्रताप सिंह खाचरियावास किसका आदमी है, बता दीजिए आप। तो कुल मिलाकर अशोक चांदना को भेजा, किसको भेजा? तो ये हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में कि अगर पैचअप हो तो अशोक चांदना और नरेश मीणा का हो। वो नया गुजर नीति तैयार करना चाहते हैं अशोक गहलोत। शकुंतला रावत, ये अशोक चांदना, धीरज गुजर के साथ जाके खड़ा होना, ये तमाम कहानियां हैं। तो गहलोत कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते, कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते, उनका कोई भी काम बिना स्ट्रेटेजी के नहीं होते। वो सचिन पायलट के पूरी तरह पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कोई लोग माने या ना माने। अशोक गहलोत की प्लानिंग बहुत अल्टीमेट है। वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज ट्वीट कर रहे हैं, रोज उनके मुद्दों पर मीडिया में चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही है। पूरी तरह अपनी तरफ हाईजैक कर लिया उन्होंने। सचिन पायलट को एक तरीके हाशिए पे डाल दिया। इसका मतलब दिल्ली वाले पूछे तो भैया डोटासरा जी को हटाएं तो किसको बनाए? अब उसमें डॉक्टर रघु शर्मा की लॉटरी खुलती है, किसकी खुलती है? क्योंकि वो ये भी एक मुद्दा बनाएंगे कि साहब ब्राह्मण सीएम है तो ब्राह्मण को दो ना। फिर तो अशोक गहलोत के पुतुनीर में बहुत सारे तीर हैं जिनसे वो सियासी शिकार सचिन पायलट का कभी भी कर सकते। अशोक गहलोत ने हार नहीं मानी है। और धर्मेंद्र राठौड़ को वो अजमेर में लॉन्च कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत का अलग स्ट्रेटेजी है। और बीजेपी वालों से भी उनकी सारी सेटिंग है ही, वसुंधरा जी से तो है ही, सबको ही पता है। तो इस तरीके से वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट एस्टेब्लिश हो। और जिस तरीके की उनकी ट्यूनिंग है सबको पता ही है कि
इस तरीके से 1,000 किलोमीटर दूर से मानवेंद्र सिंह जसोल को चुनाव लड़ने के लिए वसुंधरा राजे के सामने भेजते हैं, ये करते हैं ना, और शंभू सिंह खेतासन को मैडम भेजती है जोधपुर। तो ये तमाम चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। अब सचिन पायलट को केवल कांग्रेस से नहीं लड़ना है, बीजेपी में अगर उनकी ट्यूनिंग है तो अशोक गहलोत की भी एक ट्यूनिंग है एक ग्रुप से। तो कई मोर्चों पे है, लेकिन अगर जो ऐसा ही भर्ती वाला जो मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों के बीच कांग्रेस फिर भी अशोक गहलोत नहीं मान रहे। आप देख लीजिए, क्लीन चिट दे दी, कोई बात नहीं की, उस पर भी कहा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा है, अपने ट्वीट में जवाब दिया उन्होंने 48 घंटे बाद जाके। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं तो 3 एमएलए सचिन पायलट को दे रहा था और मिशन लोटस जारी था। तो बातों को पुट करते हैं।